हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। ठीक है, ये देखिए भारत के ये प्रमुख उद्योगों में से एक है चीनी उद्योग। हमने पढ़ लिया सूती वस्त्र उद्योग, हमने पढ़ लिया है, और जूट उद्योग यानी कि पटसन उद्योग हमने पढ़ लिया है। तीसरा ये उद्योग में हमारा वीडियो है चीनी उद्योग के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना है। हम आपको इसको भारत के नक्शा में आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे इसके उत्पादन केंद्र है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम हेडिंग वाइज जानेंगे, बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए, हेडिंग लगाना है चीनी उद्योग। देखिए, चीनी उद्योग जो हमारा इस समय जो भारत में काफ़ी ज़्यादा इस उद्योग पे ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले भी था। देखिए, जो भारत में अगर बात करें भारत में चीनी उद्योग के बारे में, तो ये विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, जो है कि हमारा भारत है। इसलिए जो भारत है इसको गुड़, खाद्य सारी और चीनी के सम्मिलित उत्पादन में इसको पहले स्थान पे रखता है। ठीक है, सन 1950 और 51, मतलब देश हमारा जो 1947 में आज़ाद है, उसके बाद 1950 से 51 में जो देश में चीनी का उत्पादन जो था वो आपका 1,134,000 मीट्रिक टन था। ध्यान से सुनिएगा। कब कब 1950 से 51 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 2003 में, मतलब कि 2002 और 3 में अगर इसको देखा गया तो ये बढ़कर हो गया 201.32 लाख टन हो गया। ठीक है, कब 2002 से 3 में। और कब 1,134 कब हुआ था? सन 1950 से 51 में। ठीक है, तो ये जब इसको जो बढ़ोतरी कहेंगे, ये बढ़कर जब 2002 और 3 में 201.32 लाख टन हो गया, तो चीनी का उत्पादक प्रमुख राज्यों में सूखा और वूली एफिडस जो कीट संक्रमण के कारण क्या हुआ था कि क्या हो गया कि चल के ये 2009 में 10 के दौरान, मतलब उस समय चीनी का उत्पादन घटकर केवल 19.0 मिलियन टन हो गया, घटकर। ठीक है, क्यों? ये एक एफिडिस कीट संक्रमण के कारण ये कम हो गया। ठीक है, तो भारत में जो अब जो मतलब क्या है कि आधुनिक ढंग से जो दानेदार चीनी बनाने का प्रथम कारखाना जो है वो सन 1903 ईस्वी में बिहार में तथा दूसरे उत्तर प्रदेश में खोला गया। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है कि आधुनिक ढंग से दानेदार जो है इस समय दानेदार चीनी का उत्पादन होता है। और ये जो प्रथम इस तरीके का जो कारखाना है 1903 ईस्वी में बिहार में, और दूसरा कौन है? उत्तर प्रदेश में खोला गया। कौन? जो चीनी हमारा होता है इस तरीके से दानेदार होता है, तो ये कब? 1903 में बिहार में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में खोला गया। वर्तमान समय में भारत में चीनी मिलों की संख्या जो है हमारा, याद रखिएगा, भारत में कितने हैं? 615 इस समय। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में चीनी के 65% कारखाने हैं। ठीक है, मतलब ये दो जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 65% कारखाने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में चीनी उद्योग का वितरण। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको मैप पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैप में कुछ प्रमुख केंद्र जो है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारा मैप। ठीक है, भारत चीनी उत्पादन केंद्र। ये जितने भी आपको काले काले जो बिंदु जैसा दिख रहा है, ये आपका केंद्र है। कैसा? चीनी उत्पादक केंद्र है। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना बहुत अच्छे से। इसमें तो आसान आसान भाषा में बिल्कुल दिया हुआ है, नक्शा आपको समझ में आता है। ये देखिए, इधर बिहार के साइड ये हो गया, इधर पटना, गया, दरभंगा, बस्ती, ये जितने भी यहाँ चीनी उत्पादक, ये सभी केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे चीनी उत्पादक होता है। ठीक है, तो ये सभी केंद्र है। तो हमारे भारत में इतने सारे जो केंद्र जो दिखाई दे रहे हैं चीनी उत्पादक केंद्र, ये सभी हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है और इसको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, एक या दो बार देखोगे अच्छे से तो पूरे आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारत में चीनी उद्योग का वितरण। ये कहाँ पे मतलब ये होते हैं? ठीक है, कहाँ पे जाते हैं? तो देखिए, भारत के प्रमुख चीनी उद्योग राज्य निम्न प्रकार है। जैसे में हमारा सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। देखिए, जो चीनी मिलों में की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में, हिसाब से यह राज्य प्रथम स्थान पर है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या, मिल की अगर बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है, लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाएगी तो उस हिसाब से ये
दूसरे स्थान पे आता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 150 चीनी मिलें हैं, तो इसलिए ये पहले स्थान पे आ जाएगा, लेकिन ये उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, जिनसे 29% चीनी उत्पन्न की जाती है। यहाँ चीनी उद्योग के दो क्षेत्र मुख्य है। देखिए यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया तराई क्षेत्र में, ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए एक आपका तराई क्षेत्र हो गया, इसके अंतर्गत बिजनौर, पीलीभीती, गोंडा, रामपुर, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर और देवरिया जिले मुख्य हैं। ठीक है, इसमें अभी हम नक्शा में आपको बताएंगे ये तराई क्षेत्र किधर है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊपरी गंगा दोआबा जिसको बोलते हैं, ऊपरी गंगा दोआबा के, इसके अंतर्गत लक्सर, देवबंद, सरसना, नानौता, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दौड़ाला, शामली, मोदीनगर, मेरठ, जहांगीराबाद और बुलंदशहर ये जिले मुख्य हैं का दोआबा क्षेत्र। ठीक है, और दोआबा क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमने जान लिया। महाराष्ट्र जो है, देखिए ये महाराष्ट्र, ये राज्य देश का लगभग 1/3 भाग चीनी का उत्पादन करता है। कौन? महाराष्ट्र। यहाँ चीनी की 129 मिलें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना था? 150, तो इसलिए पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र पे 129 मिलें हैं। नासिक, अहमदानगर, सॉरी यहाँ पे है आपका अहमदनगर। ठीक है, दिख नहीं रहा था, अहमदनगर। उसके बाद पूना, सतारा, कोल्हारपुर, सोलापुर, उसके बाद है सांगली जिले में ये गन्ने के अधिक उत्पादन के ये, जो कि ये भारत के नक्शा होते हैं इसी तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे सोलापुर, सांगली जिलों में ये गन्ने के अधिक उत्पादन के कारण चीनी उद्योग विकसित अवस्था में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ये राज्य चीनी के उत्पादन में तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ चीनी की 37 मिलें हैं। तो यहाँ पे चीनी की 37 मिलें हैं। ठीक है, 37 मिलें हैं। ठीक है, जिनमें 9% चीनी का उत्पादन होता है। यहाँ बीजापुर, बेलगाम, चित्रदुर्ग, बेल्लारी तथा शिमोगा जिले प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। अब हम आते हैं बिहार। देखिए बिहार जो है ये हमारे भारत के 5% चीनी उत्पादक जो करती है। यहाँ पे मतलब होता है 5% चीनी उत्पादन। और यहाँ जो चीनी की 42 मिलें हैं भारत में बिहार राज्य में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिहार में कितने हैं? 42 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 150। महाराष्ट्र में कितने हैं? 129। और जो है कर्नाटक में कितने हैं? 37 मिले। और बिहार में हमारा 42 मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो चंपारण, गया, पटना, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज ये जो है यहाँ पे चीनी उत्पादक जो ये जिले माने जाते हैं। ठीक है, और बाकी अन्य क्षेत्र में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, पंजाब राज्यों में भी चीनी उत्पादन होता है। लेकिन जितना ये प्रमुख हमने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के बारे में मतलब ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए ये जो अन्य क्षेत्र में है ये गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले नहीं हैं, इसलिए इसको ज़्यादा को नहीं पढ़ना है। बस जाना है कि अन्य क्षेत्र भी यहाँ पे भी होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्पादन एवं व्यापार। देखिए वर्ष 1950-51 में 11.34 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो कि फिर क्या हुआ 1991-92 में बढ़कर वो कितना हो गया 132.77 लाख टन हो गया। फिर से क्या हुआ कि 1993 से फिर 94 में देखा गया कि उत्पादन घटकर 398 लाख टन रह गया। फिर 1996 से 97 में फिर बढ़कर 130 लाख टन तथा 2009 में अब सीधे 2009-10 में अब इसका देखा गया कि ये 19.0 मिलियन टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन हुआ। यूरोपीय देश में जैसे अमेरिका, अफ्रीकी देश ये भारत चीनी का आयात करते हैं। वर्ष 2001 में जो है कि 12.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था यूरोपीय देश
अमेरिका, अफ्रीका देश में, यहाँ ऐसे देशों में। तो ये हमारा रहा पूरा चीनी उद्योग के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा कागज़ उद्योग के बारे में होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सभी उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और मैं जो है कि कमेंट करिए, ठीक है, कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ किस तरीके से अच्छा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने आप में ज़्यादा मैं भी कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।